आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने स्टोन ओवन में कोकोनट केक, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन के तैयार हुआ था। और स्टोन ओवन का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आप इसके नीचे से लेयर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी जला हुआ नहीं है, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। कोकोनट केक की सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। और ये बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट। 3 अदद अंडे ऐड कर देंगे एक बाउल में। 1 बाय 1 मैं तीनों अंडे जो है ना वो ऐड करूंगी सेपरेट करके। एक ही दफ़ा एक ही बाउल में हमने अंडे ऐड नहीं करने, कोई भी अंडा ख़राब भी निकल सकता है। तो हाफ कप शुगर ऐड कर देंगे, हाफ कप ऑयल ऐड कर देंगे। अच्छे से हाथ से ही हमने मिक्स कर लेना है। किसी भी चीज़ की आप लोगों को इसमें किसी भी मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़नी, हाथ की मदद से ही कर लें। अगर विस्क नहीं है तो कांटा ले लें, चम्मच ले लें, किसी भी चीज़ के साथ ना आपने बस इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो गया है, सारी चीज़ें यकजान हो गई हैं, अच्छे से बैटर मिक्स हो गया है। ये बैटर आप देख सकते हैं थोड़ा सा वाइटिश टोन में भी आ गया है। तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप मैदा ऐड कर देंगे, छान कर मैदा ऐड करना है। और साथ ही हम 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर जो होता है ना वो ऐड कर देंगे, जो पिसा हुआ कोकोनट होता है ना वो ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस के ऐड कर देंगे। वो रिकॉर्ड नहीं हो सका तो उसकी वीडियो मुझसे स्किप हो गई है। वनीला एसेंस 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। अच्छे से इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही आसानी के साथ आप कोकोनट केक घर पर बना सकते हैं बगैर ओवन के, आपको किसी भी ओवन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप चेक करें बैटर कितना ज़्यादा ज़बरदस्त हमारा रेडी हो गया है। आपके बैटर में गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे ना तो इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अच्छे से बस आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने इसको ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और पार्चमेंट पेपर के साथ मैंने इसको लाइन अप कर लिया है। और अपना जो कोकोनट केक का बैटर है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा बैटर जो है ना वो बन के तैयार हुआ है। टैप टैप कर लेंगे ताकि जो भी इसमें बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। सो चलते हैं अपने स्टोन ओवन की तरफ। तो यहाँ पर स्टोन ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये जो स्टैंड है ना इसको हमने सेंटर में रखना है। इसकी हाइट इतनी है कि हमारा केक जो है ना वो सेंटर में आएगा। हमने बिल्कुल नीचे या फिर बहुत हाई पर इसको नहीं रखना, सेंटर में हमने अपने केक को बेक करना है। तो बस इसको 10 से 12 मिनट के लिए प्री हीट करें। इसमें अपना केक का सांचा रख दें और इसको कवर कर दें। और 30 to 40 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त केक जो है ना वो रेडी हो जाएगा। तो इतनी देर में हम जल्दी से बना लेते हैं अपना शुगर और पानी के साथ सिरप जल्दी से रेडी कर लेते हैं, जिसे मैंने हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया था और हाफ कप मैंने शुगर ली है। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इतना कुक करना है कि जब शुगर हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी ना पानी में, तो इतना हमने इसको कुक करना है। तो यहाँ पर देखिए शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। तो मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ और इसको एक बर्तन में निकाल दूँगी इस सिरप को। तो इसको ज़रा ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे। इसको काउंटर पर ही हमने छोड़ देना है। तो इतनी देर में हमारा केक भी बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। स्टोन ओवन का कमाल देखिए आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने फिक्र बिल्कुल नहीं करनी, मैं इसकी डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द, ताकि मैं आप लोगों को बताऊँ कि किस तरह से आप अपना अच्छे से स्टोन ओवन जो है ना वो बना सकते हैं घर पर ही। और घर पर बहुत अच्छे से आप लोग बेकिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है ना तो आप बहुत ही ज़बरदस्त बेकिंग घर पर भी कर सकते हैं। तो मैं इसकी डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इससे पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ कुछ रेसिपीज़ वगैरह शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि स्टोन ओवन कितने कमाल की चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये जो केक है ना बन के रेडी हुआ है। आप इस केक को इस स्टेज पर भी खा सकते हैं, लेकिन हमें बनाना है कोकोनट केक। तो इसके लिए एक स्टेप जो है ना वो मज़ीद है, तो वो आगे चलकर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो क्या है। तो इसके मैं जो लाइन किया था पेपर वो रिमूव करती हूँ। तो नीचे से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसका कलर आया है, और आप चेक करें ऊपर से भी कितना खूबसूरत कलर आया है केक के ऊपर। तो बस इनको स्लाइस में हम कट करते हैं। तो कट करना बहुत ही ज़्यादा आसान और सेटिस्फाइंग था मेरे लिए, क्योंकि ये केक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। अंदर से चेक करें कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट लग रहा है। जब आप लोग स्टोन ओवन बना लेंगे ना तो उसके बाद आप लोगों को चस्का पड़ जाना है बेकिंग का। तो आप लोगों का रोज़ ही दिल करेगा कि कुछ ना कुछ आप लोग चीज़ बेक करें। तो यहाँ पर मैं अपने केक को स्लाइस में कट कर लूँगी। तो स्लाइस आप लोग अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैंने ½ इंच जितना जो है ना वो एक केक का पीस कट किया है।
तो यहाँ पर मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप चाहें, अगर फैमिली बड़ी है तो आप इसको सेंटर से भी कट करके तो इन पीसेस को की तादाद को बढ़ा सकते हैं। एक बर्तन में शुगर सिरप है और एक बर्तन में पिसा हुआ कोकोनट है। तो हमने एक स्लाइस लेना है। बिल्कुल हमने स्लाइस को शुगर सिरप में डिप नहीं करना, बस इसके एजेस को हमने डिप करना है ताकि केक के पीस के ऊपर कोकोनट पाउडर जो है ना वो अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ पर देखें, अभी मैं कोकोनट जो पाउडर है ना वो अच्छे से इसके ऊपर कोट कर लूँगी। तो कितना खूबसूरत, कितना मज़ेदार हमारा कोकोनट केक बन के तैयार हुआ है। और आप यकीन करें, ये इतना ज़्यादा मज़े का था और इतना सॉफ्ट था। ये मेरे घर में एक दिन में, यानी आप कह सकते हैं एक टाइम में ही ख़त्म हो गया था। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। ज़रूर आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को मेरी ये कोकोनट केक की रेसिपी कैसी लगी है। आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा आसान है इसको बनाना, और घर में जो चीज़ें हैं ना उसी से ये केक जो है ना वो बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। आपके घर वालों को ज़रूर ये केक पसंद आएगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। तो मैंने सारे पीसीस को इसी तरह से कोकोनट पाउडर में ना कोट कर लिया है। तो अभी मैं आप लोगों को फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ, कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। स्टोन ओवन का आइडिया अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर मेरे इस आइडिया को शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें, और जिनके घरों में ओवन नहीं है वो भी बेकिंग जो है ना वो बहुत ही आसानी के साथ कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कोकोनट केक की फाइनल लुक। कमेंट करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना कि आप लोग किस मुल्क, किस शहर और किस टाइम पर मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। और मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि वाकई आप लोगों को मेरी स्टोन ओवन की डिटेल वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, मेरे ख्याल।